हेलो एवरीवन। रिसेंटली केरल हाईकोर्ट एक मिसलेनियस एप्लीकेशन की सुनवाई कर रहा था जो कि एनडीपीएस एक्ट की एक एफआईआर के खिलाफ वहां पर एफआईआर क्वेश करने के लिए फाइल की गई थी, जिसमें एक व्यक्ति के ऊपर आरोप लगा था बीड़ी के अंदर गांजा मिलाकर स्मोक किया है। उसके ऊपर धारा 27B के तहत एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था और जिसका जो ट्रायल था वहाँ के जेएमएफसी कोर्ट मालापुरम में चल रहा था। हाई कोर्ट में एप्लीकेशन लगाया गया एफआईआर को क्वेश करने के लिए और हाई कोर्ट के जो सर्टन फैक्ट्स के ऑब्जर्वेशन हैं वो कुछ इस प्रकार हैं कि हाई कोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया कि बीड़ी के अंदर गांजा मिलाकर जो स्मोक किया गया था ये उस व्यक्ति के ऊपर एलिज किया गया था, कथित तौर पर आरोप लगाए गए थे। इसकी पुष्टि किस आधार पर की जाए? जो बीड़ी थी प्रोसिक्यूशन द्वारा यानी कि पुलिस के द्वारा उसका फॉरेंसिक एग्जामिनेशन नहीं किया गया। फॉरेंसिक एग्जामिनेशन के एब्सेंस में इस बात को निर्धारित कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है कि उसमें किसी भी तरीके का कॉन्ट्राबैंड सब्सटेंस यानी कि प्रतिबंधित या वर्जित जो सामग्री है, जैसे हम गांजा, कोकेन, अफीम कहें, जो ड्रग सब्सटेंस है वो मिला हुआ है, इस बात को निर्धारित नहीं किया जा सकता है। तो फॉरेंसिक जो टेस्ट है या एग्जामिनेशन है उसके एब्सेंस में ये निर्धारित नहीं किया जा सकता। आरोप सिर्फ इस बिना पे लगाए गए थे कि किसी को स्मेल आई कि कोई व्यक्ति गांजा स्मोक कर रहा है। इस आधार पर उस व्यक्ति के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया कि उसने बीड़ी में गांजा मिलाकर स्मोक किया है। हाईकोर्ट का ये ऑब्जर्वेशन है। इसके पहले भी एक मामला हो चुका था, उस केस का नाम था इब्नु शिजिल वर्सेस द स्टेट ऑफ केरला। 2024 का ही ये मामला है और केरल का ही मामला है। कोर्ट का ये ऑब्जर्वेशन था कि किसी की स्मेल के सेंस के आधार पर किसी व्यक्ति को इस बात के लिए प्रोसिक्यूट नहीं किया जा सकता कि वो किसी भी तरीके के कॉन्ट्राबैंड सब्सटेंस को स्मोक कर रहा है या उस समय पर उपयोग कर रहा है, क्योंकि फॉरेंसिक एग्जामिनेशंस की यहाँ एब्सेंस होने के कारण इस बात को नहीं क्लियर किया जा सकता कि जो बीड़ी थी उसके अंदर कॉन्ट्राबैंड यानी कि गांजा मिला हुआ था। इन सभी फैक्ट्स को ऑब्जर्व करने के बाद ऑनरेबल केरल हाई कोर्ट ने उस केस को क्वेश कर दिया और जेएमएफसी के सामने जो ट्रायल चल रहा था उसे पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया और आरोपी को बरी कर दिया गया। इस केस की डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप डिस्क्रिप्शन में चेक करके इस केस की डिटेल्स को ले सकते हैं। और यदि आपका कोई इस तरीके का मामला ट्रायल में है तो आप इस केस का रेफरेंस ले सकते हैं। थैंक यू।